स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम आप सभी के लिए फिर से हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। और इस स्टोरी से हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग हम आपको लिख के बताएंगे और साथ में इससे रिलेटेड पूरी ग्रामर हम सीखेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्प हो। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट और लॉस, इसका मतलब है फ़ायदा या नुकसान। फायदा या नुकसान। अर्जुन वेंट गया टू अ शॉप एक दुकान तक। अर्जुन गया एक दुकान तक या दुकान पर। टू बाय कैंडल्स खरीदने के लिए। मोमबत्तियां। खरीदने के लिए मोमबत्तियां। अब यहां देखिए जो हमारी वर्ब है वेंट, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो हमारा इस सेंटेंस का टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ही बॉट उसने लाया। ही प्रोनाउन है, अर्जुन के लिए यूज हुआ है क्योंकि वह मेल है। बॉट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जो टेंस हो जाएगा इस सेंटेंस का वो भी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। टू दो कैंडल्स मोमबत्तियां। उसने लाया दो मोमबत्तियां। ईच ऑफ देम उनमें से हर एक का। ईच ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से हर एक का। कॉस्टेड दाम था। कॉस्टेड मतलब दाम था। 3 रुपीज 3 रुपए। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉस्टेड का मतलब पड़ा। उनमें से हर एक का दाम था 3 रुपए। वेन जब। ही गेव उसने दिया। यहाँ देखिए फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जो टेंस हो जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अ 10 रुपी नोट एक 10 रुपए नोट। जब उसने दिया एक 10 रुपए का नोट। द शॉपकीपर दुकानदार। यहाँ देखिए द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, नाउन के साथ आता है। उसको डेफिनेट बनाने के लिए मतलब निश्चित करने के लिए। रिटर्न वापस किया। दुकानदार ने वापस किया 4 रुपीज 4 रुपए। देयर वॉज अ 2 रुपीज कॉइन वहाँ था एक 2 रुपए का सिक्का। वहाँ था एक 2 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का था। यहाँ देखिए देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है, यूज अवस्था बताने के लिए किसी चीज़ की। यहाँ जैसे सिक्के की, तो यहाँ इसका कोई वैसे खास मतलब नहीं होता, लेकिन हम समझ लेते हैं। एंड और 2 1 रुपी कॉइन्स 2 1 रुपए का सिक्का और 2 1 रुपए का सिक्का। When he reached home जब वह पहुंचा घर। जब वह पहुंचा घर। यहाँ रिच देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जो टेंस हो जाएगा इस क्लॉज का वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। देयर वॉज नो लाइट कोई प्रकाश नहीं था वहाँ। वहाँ कोई प्रकाश नहीं था। सो इसलिए। अर्जुन अर्जुन ने लिट जलाया।
लिट मतलब होता है जलाना। द कैंडल मोमबत्ती को, इसलिए अर्जुन ने जलाया मोमबत्ती को। बट लेकिन, बाई चांस, बाई चांस का मतलब होता है मौके से। ही ड्रॉप्ड, उसने गिरा दिया। अ 1 रुपी कॉइन, एक रुपए का सिक्का। उसने गिरा दिया एक रुपए का सिक्का, मतलब एक सिक्का जो 1 रुपए का था। ही लुक्ड अराउंड, उसने देखा आसपास। लुक अराउंड का मतलब होता है आसपास देखना, लेकिन ये जो है लुक अराउंड एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें एक हिस्सा वर्ब का है, एक हिस्सा प्रीपोजिशन का है। और वर्ब के हिस्से में ईडी लगा है तो मतलब ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट। उसने देखा आसपास, बट लेकिन, कुड नॉट फाइंड द कॉइन, नहीं पा सका या खोज सका सिक्के को। अब यहाँ देखिए, कैन, जैसे हम कैन लगाते हैं प्रेजेंट में कोई चीज़ को सकना मतलब एबिलिटी बताने के लिए, वैसे ही हम पास्ट में लगाते हैं कुड, और ये मॉडल की तरह काम करता है। इसके साथ मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आती है, जैसे फाइंड वर्ब हो गई, और नॉट इसको निगेटिव बनाने के लिए। स्लोली, धीरे धीरे। द कैंडल, मोमबत्ती, वॉज बर्न्ट आउट, जल चुकी थी। अब यहाँ देखिए वॉज बर्न्ट आउट, वॉज के साथ मुख्य क्रिया जो है थर्ड फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर। और बर्न्ट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जो मेन फॉर्म होती है बर्न आउट, जिसका मतलब होता है पूरी तरीके से जल जाना या थक के एग्जॉस्ट हो जाना। लेकिन इसमें जो प्रीपोजिशन का हिस्सा है वो है आउट और वर्ब का हिस्सा है बर्न, तो बर्न को थर्ड फॉर्म में बनाया गया है एज, जैसे या क्योंकि। एज का सेंस कहीं कहीं क्योंकि होता है, कहीं कहीं जैसे। अर्जुन डिड नॉट फाइंड द कॉइन येट, अर्जुन नहीं ढूंढ पाया था। देखिए डिड आता है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और ये हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारी मुख्य क्रिया, और इसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया गया है। द कॉइन, सिक्के को। येट, अभी तक। क्योंकि या जैसे अर्जुन नहीं ढूंढ पाया था सिक्के को अभी तक, ही, उसने, लिट, जलाया, द सेकेंड कैंडल, दूसरी मोमबत्ती, को, टू, भी, उसने जलाया दूसरी मोमबत्ती को भी, एंड, और, केप्ट, रखा, लुकिंग फॉर द कॉइन, देखना जारी, दूसरे सिक्के फॉर द कॉइन मतलब सिक्के को या सिक्के के लिए, और देखना जारी रखा सिक्के के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द सेकेंड कैंडल वॉज बर्न्ट आउट, दूसरी मोमबत्ती वॉज ऑल्सो बर्न्ट आउट, भी, ऑल्सो मतलब भी, वॉज बर्न्ट आउट का मतलब जल चुकी थी। अब यहाँ देखिए वॉज के साथ हेल्पिंग वर्ब है
पास्ट सिंपल पास्ट का टेंस हो जाएगा, लेकिन मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में है तो ये सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। दूसरी मोमबत्ती भी जल चुकी थी। एंड और लकीली भाग्य से अर्जुन फाउंड पाया द 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए का सिक्का। अर्जुन ने पाया 1 रुपए का सिक्का। फाउंड जो वर्ब है सेकेंड फॉर्म है तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। बट लेकिन, टू गेट पाने के लिए, दैट उस 1 रुपी कॉइन 1 रुपए के सिक्के को, अर्जुन हैड बर्न्ट आउट, अर्जुन ने जला दिया था या जला चुका था। हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का टेंस। 2 कैंडल्स, 2 मोमबत्तियां, वर्थ 6 रुपीज, जिनका दाम था, या वर्थ मतलब होता है योग्य, लेकिन यहां जो सेंस निकलेगा जिनका दाम था 6 रुपीज, 6 रुपए। नाउ अब, ही वंडर्ड वह सोचा, वेदर क्या, ही हैड अ प्रॉफिट और अ लॉस, उसको फायदा हुआ या नुकसान। हैड देखिए पास्ट टेंस में आता है तो हो जाएगा क्या उसको फायदा हुआ या नुकसान। हाउएवर हालांकि, ही अंडरस्टूड वह समझ गया था, दैट कि वन शुड बी केयरफुल हर किसी को सचेत, केयरफुल मतलब होता है सचेत रहना चाहिए। यहां देखिए वन मतलब होता है कोई भी अननोन पर्सन, तो इसलिए हमने लिखा है हर किसी को सचेत रहना चाहिए। टू मेक डिसीजंस, निर्णय लेने के लिए, हर किसी को सचेत रहना चाहिए निर्णय लेने के लिए। टू मेक मतलब होता है यहां जो सेंस आ रहा है क्योंकि आगे डिसीजन है तो निर्णय लेने के लिए। विच जो, डू नॉट कॉज एनी लॉस नहीं पहुंचाते कोई नुकसान। डू नॉट कॉज मतलब नहीं करते या नहीं पहुंचाते कोई नुकसान।